मेरा संकल्प था कि शिव गुरु हैं, मेरे गुरु हैं। मन यह समझता था कि वह शिव शरीर में नहीं है तो बोलेंगे कैसे। बचपन से मंत्रों का महत्व सुना था, कई प्रकार के मंत्र जपे भी थे, अतएव मन में कई मंत्रों के प्रति आकर्षण था। इसके बाद की घटनाओं का सिलसिला मेरे लिए अनुभूत सत्य है, एक यथार्थ है, दूसरों के लिए असत्य और अविश्वसनीय हो सकता है। आया 1975 का नवंबर, मुजफ्फरपुर का तुर्की शिक्षण महाविद्यालय का एक बड़ा हाथा। मेरे पिता बिहार शिक्षा सेवा के अधीन वहाँ के प्राचार्य थे। शाम का समय था, सुनसान हाथे में आम के वृक्ष के नीचे कुर्सी पर मैं बैठा था। मेरे बक्से और कमरे की कुंजी मेरे हाथ में थी। शीतल समीर था। अचानक हवा का एक झोंका आया और मेरी सांस के साथ नमः का प्रवेश हुआ और सांस निकली तो शिवाय निःसृत हुआ। अकस्मात अपनी बचपन की भाषा भोजपुरी में मेरे मुंह से निकला, रे 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 एक रे तक खोजत रहनिया। आंगन में कुछ कर रही मेरी माँ ने दूर से ही पूछा, का भुलाइल रहल। बकाहट में हाथ की चाबी जमीन पर गिर गई। मैंने चाबी उठाई और उत्तर दिया, चाबी गिरल रहल, मिल गई। प्रारंभ हुआ श्वास प्रश्वास पर अजपा जप। अभ्यास पुराना था, मिला मंत्र नया था। गुरु नए थे। साथ में शुरू हुआ चमत्कारों का सिलसिला। 1975 से 1990 तक दैवी शक्तियों से संपर्क होता गया। एक घटना आपको बताता हूँ। मेरे आवास पर वर्ष 1980 से महादेव की एक तस्वीर के सामने अक्सर चमत्कारिक घटनाएं लोगों के समक्ष हुआ करती थी। इसका शहर में शोर था। वर्ष 1983 की बात। एक रविवार को मेरे एक सीनियर उम्रदराज दंडाधिकारी मेरे यहाँ आए। उनके साथ उनका अनुसेवक भी था, जो एक थाली में कपड़े से ढक के मिठाई, बिस्किट और फल लाया था। उन्होंने मुझसे कहा, मैं आपके यहाँ महादेव को प्रसाद चढ़ाने आया हूँ। मैंने कहा, यह मंदिर थोड़े है। किंतु उनकी जिद के आगे मुझको विरोध अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा, जाकर चढ़ा दीजिए। उन्होंने प्रसाद चढ़ाया और मेरे साथ बाहरी कमरे में बैठ गए। लगभग 5 मिनट बाद मैंने कहा, प्रसाद ले आइए। वो लेकर आए। प्रसाद में परिवर्तन था। कुछ और तरह की मिठाइयाँ आ गई थीं और बिस्किट का पैकेट बदला हुआ था। उन्होंने प्रसाद का थोड़ा हिस्सा मुझे दिया और जल्दीबाजी में वहाँ से निकल पड़े। अनुरोध पर भी नहीं बैठे। दूसरे दिन कचहरी थी। संध्या के 4 बजे थे। मैं अनुमंडल न्यायालय के उपरांत अपने कक्ष में बैठा था। उसी कक्ष में 4 अन्य दंडाधिकारी भी बैठे थे, जिनमें से एक वो भी थे जो कल मेरे आवास पर महादेव को प्रसाद खिलाने आए थे। मुझे देखते ही उन्होंने कटाक्ष भरे शब्दों में कहा, एसडीओ साहब, हरिनानंद जी कहते हैं कि उनके यहाँ महादेव प्रसाद खाते हैं, किंतु मुझे तो लगता है ये प्रेत पालते हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो ये चलकर सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद खिलाएं। अपनी आस्था के प्रति ऐसे कटाक्ष सुन मेरे शब्द भी उग्र हो उठे और मैंने कह दिया कि सिंहेश्वर मंदिर में भी तो प्रेत प्रसाद खा सकते हैं।
उक्त दंडाधिकारी ने उत्तेजित होकर इसका विरोध किया और कहा कि श्रृंगी ऋषि द्वारा वह शिवलिंग स्थापित है, वहां प्रेत नहीं जा सकते। मैंने भी उनकी चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि आप गारंटी दीजिए तो चलिए। तत्क्षण 4-5 मजिस्ट्रेट और कुछ कर्मचारी सिंहेश्वर मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में मिल गए मित्र को भी अपनी गाड़ी में मैंने बिठा लिया और आवाज से पत्नी को भी साथ कर लिया। मधेपुरा से सिंहेश्वर लगभग 6 किलोमीटर दूर है। मैंने रास्ते में 20 रुपए के 50 रसगुल्ले मिट्टी के बर्तन में खरीद लिए थे। मंदिर पहुंचकर मैंने मुख्य पुजारी से थाली लाने का अनुरोध किया। तुरंत बड़ी सी थाली आ गई और 50 रसगुल्ले थाली में महादेव को चढ़ाने के लिए निकाल लिए गए। अब अंधेरा हो चुका था। मंदिर के बाहर भीतर बत्तियां जल रही थीं, जिसकी रोशनी में मंदिर सुहावना और आकर्षक दिख रहा था। मैंने पुजारियों से अनुरोध किया कि सब लोग बाहर चलें और पट्ट बंद कर दें। मंदिर के दोनों पट्ट बंद हो गए, किंतु किवाड़ की फांक से मंदिर का भीतरी हिस्सा थोड़े तेज प्रकाश में साफ दिख रहा था। शिवलिंग की अर्घा के पूरब रखी थाली, शिवलिंग और सब। मुझे कुछ आता जाता था नहीं। मात्र 8 साल पहले सांस पर नमः शिवाय आया था। तनाव और घबराहट की मनः स्थिति में मैं तो नमः शिवाय भी भूल गया। इस स्थिति में मेरे मुंह से धीरे से मात्र इतना ही निकल पाया, बुढ़ाऊ इज्जत रखी है। यह निकला और बिजली चली गई। बिजली जाते ही मंदिर के व्यवस्थापक ने किसी कर्मचारी को तुरंत भैरव मंदिर से पेट्रोमैक्स लाने को कहा। पेट्रोमैक्स की रोशनी जैसे ही मंदिर के पूरब वाले बरामदे में आई, बिजली भी आ गई। मंदिर की किवाड़ के फांकों से स्पष्ट दिखने लगा था कि शिवलिंग की अर्घा के पूरब रखी थाल अब पश्चिम जा चुकी थी। पट्ट खुला, प्रसाद की थाल बाहर लाई गई। मैंने मुख्य पुजारी से रसगुल्लों की गिनती करने को कहा। बुलाए हमको कि चलिए आज बाबा सिंहेश्वर नाथ को रसगुल्ला खिलाएंगे हम। हमके चला जाए हजूर, लेकिन गिन करके जहाँ आप गए डॉक्टर साहब वहाँ पर रख दिया, उसको ढक दिया गया। थोड़ा देर के बाद हम ही को कहे तो जाकर के गिनिए तो 16 रसगुल्ला सिंहेश्वर बाबा खा गए। कहें कि यहाँ अब हम हो 50 रसगुल्लों में शेष 35 रसगुल्ले ही बचे थे, और वो भी 2 टुकड़ों में कटे हुए। मैं तो बाहर से ही देख चुका था, समझ चुका था कि महादेव ने सचमुच में मेरी इज्जत रख ली है। इस तरह की बहुत सी घटनाएं घटती चली गईं। एक और घटना आपको सुनाता हूं। एक बार मैं और मेरी पत्नी 10-12 अन्य लोगों के साथ सहरसा के महिषी तारापीठ मां के दर्शन को जा रहे थे। हम प्रसाद खरीदने मिठाई की दुकान पर रुके। पेड़े का भाव पूछा। दुकानदार ने बताया एक 14 रुपए, एक 18 रुपए। मैंने पूछा ऐसा क्यों? दुकानदार ने बताया एक में चीनी ज्यादा है और एक में कम चीनी वाले पेड़े खरीद लिए गए। मैंने चीनी जांचने के लिए दोने में से एक पेड़ा उठाया, आधा मुंह में रखा, बाकी आधा वापस उसी दोने में रख दिया। वहीं पर मंदिर के कुछ पुजारी खड़े यह सब देख रहे थे। मैंने तो मात्र चीनी जांचने भर के लिए आधा पेड़ा तोड़कर खाया था। मुझे तो अंदेशा ही नहीं था कि प्रसाद जूठा हो रहा है, किंतु वहां खड़े पुजारियों को यह दृश्य खटक गया। इसलिए जैसे ही हमने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, उन पुजारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। सिंहेश्वर वाली घटना का शोर तो यहां भी था। इसलिए वे कहने लगे कि तो क्या हुआ, सिंहेश्वर में महादेव ने इनके चढ़ाए रसगुल्ले ग्रहण कर लिए, यहां मां तारा इनके जूठे पेड़े नहीं ग्रहण करेंगी। मामला उलझता देख मैं तो मंदिर से बाहर आ गया, किंतु अपने साथ आए एक व्यक्ति को कहा जाकर मंदिर के भीतर बोलो, भगवती प्रसाद ग्रहण कर लेंगी। थोड़े ही देर में पुजारियों का एक दल बाहर निकला और वे बोले आप लोग चुप हो जाइए, भगवती ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है। उनकी सारी मालाएं टूटकर नीचे आ गई हैं और सारे पेड़े 2 टुकड़ों में
टूटे हुए हैं। इस प्रकार की घटनाओं ने मुझे यकीन दिला दिया कि सारा खेल तमाशा शिव की दया का है, मंत्रों और क्रियाओं का नहीं। आपका मन यदि अपने गुरु शिव के सानिध्य में रहता है तो चमत्कार कोई बड़ी घटना नहीं है। जो 15-20 सालों के अथक प्रयासों से नहीं हो पाया, वह अब खेल खेल में होने लगा था। धीरे धीरे मन चमत्कारों से हटता चला गया और गुरुदया पर आश्रित होने लगा। यह संकल्प दृढ़ होता गया कि व्यक्ति के गुरु शिव हो सकते हैं और उनके आश्रय में लौकिक पारलौकिक समृद्धियां संभव है। मेरा संकल्प था कि शिव गुरु हैं, मेरे गुरु हैं। मन यह समझता था कि वह शिव शरीर में नहीं है तो बोलेंगे कैसे। बचपन से मंत्रों का महत्व सुना था, कई प्रकार के मंत्र जपे हुए थे, अतएव मन में कहीं मंत्रों के प्रति आकर्षण था। इसके बाद की घटनाओं का सिलसिला मेरे लिए अनुभूत सत्य है, एक यथार्थ है, दूसरों के लिए असत्य और अविश्वसनीय हो सकता है। आया 1975 का नवंबर, मुजफ्फरपुर का तुर्की शिक्षण महाविद्यालय का एक बड़ा हाथा। मेरे पिता बिहार शिक्षा सेवा के अधीन वहाँ के प्राचार्य थे। शाम का समय था, सुनसान हाथे में आम के वृक्ष के नीचे कुर्सी पर मैं बैठा था। मेरे बक्से और कमरे की कुंजी मेरे हाथ में थी। शीतल समीर था। अचानक हवा का एक झोंका आया और मेरी सांस के साथ नमः का प्रवेश हुआ और सांस निकली तो शिवाय निःसृत हुआ। अकस्मात अपनी बचपन की भाषा भोजपुरी में मेरे मुंह से निकला, रे 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 एक रे तक खोजत रहनिया। आंगन में कुछ कर रही मेरी माँ ने दूर से ही पूछा, का भुलाइल रहल। बकाहट में हाथ की चाबी जमीन पर गिर गई। मैंने चाबी उठाई और उत्तर दिया, चाबी गिरल रहल, मिल गई। प्रारंभ हुआ श्वास प्रश्वास पर अजपा जप। अभ्यास पुराना था, मिला मंत्र नया था। गुरु नए थे। साथ में शुरू हुआ चमत्कारों का सिलसिला। 1975 से 1990 तक दैवी शक्तियों से संपर्क होता गया। एक घटना आपको बताता हूँ। मेरे आवास पर वर्ष 1980 से महादेव की एक तस्वीर के सामने अक्सर चमत्कारिक घटनाएं लोगों के समक्ष हुआ करती थी। इसका शहर में शोर था। वर्ष 1983 की बात। एक रविवार को मेरे एक सीनियर उम्रदराज दंडाधिकारी मेरे यहाँ आए। उनके साथ उनका अनुसेवक भी था, जो एक थाली में कपड़े से ढक के मिठाई, बिस्किट और फल लाया था। उन्होंने मुझसे कहा, मैं आपके यहाँ महादेव को प्रसाद चढ़ाने आया हूँ। मैंने कहा, यह मंदिर थोड़े है। किंतु उनकी जिद के आगे मुझको विरोध अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा, जाकर चढ़ा दीजिए। उन्होंने प्रसाद चढ़ाया और मेरे साथ बाहरी कमरे में बैठ गए। लगभग 5 मिनट बाद मैंने कहा, प्रसाद ले आइए। वो लेकर आए। प्रसाद में परिवर्तन था। कुछ और तरह की मिठाइयाँ आ गई थीं और बिस्किट का पैकेट बदला हुआ था। उन्होंने प्रसाद का थोड़ा हिस्सा मुझे दिया और जल्दीबाजी में वहाँ से निकल पड़े। अनुरोध पर भी नहीं बैठे। दूसरे दिन कचहरी थी। संध्या के 4 बजे थे। मैं अनुमंडल न्यायालय के उपरांत अपने कक्ष में बैठा था। उसी कक्ष में 4 अन्य दंडाधिकारी भी बैठे थे, जिनमें से एक वो भी थे जो कल मेरे आवास पर महादेव को प्रसाद खिलाने आए थे। मुझे देखते ही उन्होंने कटाक्ष भरे शब्दों में कहा, एसडीओ साहब, हरिनानंद जी कहते हैं कि उनके यहाँ महादेव प्रसाद खाते हैं, किंतु मुझे तो लगता है ये प्रेत पालते हैं।
और यदि ऐसा नहीं है तो ये चलकर सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद खिलाएं। अपनी आस्था के प्रति ऐसे कटाक्ष सुन मेरे शब्द भी उग्र हो उठे और मैंने कह दिया कि सिंहेश्वर मंदिर में भी तो प्रसाद खा सकते हैं। उक्त दंडाधिकारी ने उत्तेजित होकर इसका विरोध किया और कहा कि श्रृंगी ऋषि द्वारा वह शिवलिंग स्थापित है, वहां प्रेत नहीं जा सकते। मैंने भी उनकी चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि आप गारंटी दीजिए तो चलिए। तत्क्षण 4-5 मजिस्ट्रेट और कुछ कर्मचारी सिंहेश्वर मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में मिल गए मित्र को भी अपनी गाड़ी में मैंने बिठा लिया और आवाज से पत्नी को भी साथ कर लिया। मधेपुरा से सिंहेश्वर लगभग 6 किलोमीटर दूर है। मैंने रास्ते में 20 रुपए के 50 रसगुल्ले मिट्टी के बर्तन में खरीद लिए थे। मंदिर पहुंचकर मैंने मुख्य पुजारी से थाली लाने का अनुरोध किया। तुरंत बड़ी सी थाली आ गई और 50 रसगुल्ले थाली में महादेव को चढ़ाने के लिए निकाल लिए गए। अब अंधेरा हो चुका था। मंदिर के बाहर भीतर बत्तियां जल रही थीं, जिसकी रोशनी में मंदिर सुहावना और आकर्षक दिख रहा था। मैंने पुजारियों से अनुरोध किया कि सब लोग बाहर चलें और पट्ट बंद कर दें। मंदिर के दोनों पट्ट बंद हो गए, किंतु किवाड़ की फांक से मंदिर का भीतरी हिस्सा थोड़े तेज प्रकाश में साफ दिख रहा था। शिवलिंग की अर्घा के पूरब रखी थाली, शिवलिंग और सब। मुझे कुछ आता जाता था नहीं। मात्र 8 साल पहले सांस पर नमः शिवाय आया था। तनाव और घबराहट की मनः स्थिति में मैं तो नमः शिवाय भी भूल गया। इस स्थिति में मेरे मुंह से धीरे से मात्र इतना ही निकल पाया, बुढ़ाऊ इज्जत रखी है। यह निकला और बिजली चली गई। बिजली जाते ही मंदिर के व्यवस्थापक ने किसी कर्मचारी को तुरंत भैरव मंदिर से पेट्रोमैक्स लाने को कहा। पेट्रोमैक्स की रोशनी जैसे ही मंदिर के पूरब वाले बरामदे में आई, बिजली भी आ गई। मंदिर की किवाड़ के फांकों से स्पष्ट दिखने लगा था कि शिवलिंग की अर्घा के पूरब रखी थाल अब पश्चिम जा चुकी थी। पट्ट खुला, प्रसाद की थाल बाहर लाई गई। मैंने मुख्य पुजारी से रसगुल्लों की गिनती करने को कहा। वो बुलाए हमको कि चलिए आज बाबा सिंहेश्वर नाथ को रसगुल्ला खिलाएंगे हम। हमके चला जाए हजूर, लेकिन गिन करके जहाँ आप गए डॉक्टर साहब वहाँ पर रख दिया, उसको ढक दिया गया। थोड़ा देर के बाद हम ही को कहे तो जाकर के गिनिए तो 16 रसगुल्ला सिंहेश्वर बाबा खा गए। कहें कि यहाँ अब हम हो 50 रसगुल्लों में शेष 35 रसगुल्ले ही बचे थे और वो भी 2 टुकड़ों में कटे हुए। मैं तो बाहर से ही देख चुका था, समझ चुका था कि महादेव ने सचमुच में मेरी इज्जत रख ली है। इस तरह की बहुत सी घटनाएं घटती चली गईं। एक और घटना आपको सुनाता हूं। एक बार मैं और मेरी पत्नी 10-12 अन्य लोगों के साथ सहरसा के महिषी तारापीठ मां के दर्शन को जा रहे थे। हम प्रसाद खरीदने मिठाई की दुकान पर रुके। पेड़े का भाव पूछा। दुकानदार ने बताया एक 14 रुपए, एक 18 रुपए। मैंने पूछा ऐसा क्यों? दुकानदार ने बताया एक में चीनी ज्यादा है और एक में कम चीनी वाले पेड़े खरीद लिए गए। मैंने चीनी जांचने के लिए दोने में से एक पेड़ा उठाया, आधा मुंह में रखा, बाकी आधा वापस उसी दोने में रख दिया। वहीं पर मंदिर के कुछ पुजारी खड़े यह सब देख रहे थे। मैंने तो मात्र चीनी जांचने भर के लिए आधा पेड़ा तोड़कर खाया था। मुझे तो अंदेशा ही नहीं था कि प्रसाद जूठा हो रहा है, किंतु वहां खड़े पुजारियों को यह दृश्य खटक गया। इसलिए जैसे ही हमने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, उन पुजारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। सिंहेश्वर वाली घटना का शोर तो यहां भी था, इसलिए वे कहने लगे कि तो क्या हुआ, सिंहेश्वर में महादेव ने इनके चढ़ाए रसगुल्ले ग्रहण कर लिए, यहां मां तारा इनके जूठे पेड़े नहीं ग्रहण करेंगी। मामला उलझता देख मैं तो मंदिर से बाहर आ गया, किंतु अपने साथ आए एक व्यक्ति को कहा जाकर मंदिर के भीतर बोलो, भगवती प्रसाद ग्रहण कर लेंगी।
थोड़े ही देर में पुजारियों का एक दल बाहर निकला और वे बोले, आप लोग चुप हो जाइए, भगवती ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है। उनकी सारी मालाएं टूटकर नीचे आ गई हैं और सारे पेड़े 2 टुकड़ों में टूटे हुए हैं। इस प्रकार की घटनाओं ने मुझे यकीन दिला दिया कि सारा खेल तमाशा शिव की दया का है, मंत्रों और क्रियाओं का नहीं। आपका मन यदि अपने गुरु शिव के सानिध्य में रहता है तो चमत्कार कोई बड़ी घटना नहीं है। जो 15-20 सालों के अथक प्रयासों से नहीं हो पाया, वह अब खेल खेल में होने लगा था। धीरे धीरे मन चमत्कारों से हटता चला गया और गुरुदया पर आश्रित होने लगा। यह संकल्प दृढ़ होता गया कि व्यक्ति के गुरु शिव हो सकते हैं और उनके आश्रय में लौकिक पारलौकिक समृद्धियां संभव है।